नमस्कार सर। नमस्कार। सर हमारे चैनल में आपका बहुत स्वागत है। सर आपका परिचय। मेरा नाम मोहम्मद मतीन रज़ी जी सर, आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ रहे हैं, किस मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं और क्या तैयारी आपकी चल रही है? देखिए, मैंने पिछली बार भी तैयारी की थी जी लेकिन लेडीज़ सीट की वजह से मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाया था। जी। इस बार मेरी पूरी तैयारी है और मुद्दे तो ये हैं कि हमारे यहाँ हर मुद्दों पे विकास की बात आती है कि विकास का मुद्दा अहम होता है, लेकिन हमारे यहाँ ये है कि इंचोली के अंदर जो भी कैंडिडेट आए, बहुत कैंडिडेट आए, हम लोगों ने उनको जितवाया, लेकिन विकास की जब बात आती है तो हम लोग इंचोली नाम सिफर रहता है। यहाँ कोई विकास और कोई विकास की बात नहीं की हुई। तो हमारा ये है कि हम अपने लोगों के काम आ जाएं, उनकी जो ज़रूरत है उनको पूरी कर दें। हमारे लिए बहुत विकास है कि अपने लोग जो मतलब फंसे हुए हैं या कहीं उनको ट्रैप किया जाता है, उनके काम आ जाए, उनका वक्त निकल जाए, तो ये हमारा मेन मुद्दा होता है। सर जैसे कि अब जो मौजूदा प्रधान हैं, उन्होंने क्या गांव में क्या विकास करा? देखिए, मौजूदा प्रधान जो भी होता है, बहुत बड़ा गांव है इंचोली। आज यहाँ 35,000 के आसपास की आबादी है और प्रधानी चल रही है। जाहिर सी बात है, ये तो प्रधानी के लायक भी गांव नहीं है, तो ज़िला पंच उसमें जाना चाहिए, चेयरमैनी में जाना चाहिए। बहुत बड़ा गांव है और जो प्रधान जितना अपने लेवल से करा सकते हैं वो करा रहे हैं अपना विकास। सर आपने क्या पहले भी समाज सेवा के रूप में कुछ कार्य करके दिखाए अपने गाँव में? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस पार्टी का ज़िला उपाध्यक्ष हूँ, मेन विंग का। और जो विकास की बात आती है, हमने काफ़ी विकास करवाए। अभी पिछले दिनों बहुत ज़्यादा लाइट की यहाँ ज़रूरत थी, तो हमने इंचोली के अंदर लाइट लगवाई और जहाँ जहाँ काम होने थे, मिट्टी की ज़रूरत थी, वहाँ मिट्टी डलवाई। जो और लोगों को ज़रूरत होती है, जो भी होता है, हम अपने लेवल से कराते हैं। सर आपके जिला पंचायत सदस्य में कितने गाँव आते हैं? हमारे यहाँ 14 गाँव आते हैं। 14 गाँव। सर 14 गाँव में आप चुनाव जीतते हैं, 14 गाँव में बराबर काम कराएंगे या सिर्फ अपने गाँव में सबसे ज़्यादा गाँव का विकास करके दिखाएंगे? नहीं, देखिए, 14 गाँव का अगर मुझे मौका मिला तो 14 गाँव की जिम्मेदारी मेरे ऊपर होगी। मैं उन सब के लिए काम करूँगा, कोई इंचोली के लिए नहीं। सर एक गांव में सरकारी हॉस्पिटल होता है जी, सरकारी हॉस्पिटल आपके गांव में है? बिल्कुल। सर क्या व्यवस्था है हॉस्पिटल की? नहीं, व्यवस्थाएं तो ये है, आजकल देखिए कि सरकारी जो चीज़ आ जाती है जिसका नाम सरकारी होता है, आप अच्छे से जानते हैं कि वहाँ जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं वो नहीं मिल पाती हैं। सब लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं। तो बेहतर कोशिश रहेगी हमारी उसको बेहतर और ज़्यादा बेहतर करवाना, क्योंकि इसकी ये एक आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। हम इसके लिए बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि उसको और ज़्यादा डेवलप किया जाए। सर अभी व्यवस्था क्या है? डॉक्टर समय पर नहीं आ रहे हैं जी। या क्या है? अभी व्यवस्था कैसी है? नहीं, अभी तो व्यवस्था बस ऐसे ही है, क्योंकि कोई ख़ास व्यवस्था नहीं है। जाते हैं तो कोई मतलब अच्छा रिस्पांस नहीं है। अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। सर एक बात करें तो हम जैसे गांव में प्राइमरी स्कूल होता है, आपके गांव में प्राइमरी स्कूल है क्या? हाँ, हमारे यहाँ प्राइमरी सर उसकी क्या व्यवस्था है आपके गांव में? अच्छी है, चल रहा है, बहुत सर अच्छा चल रहा जो है। सरकारी टीचर होते हैं वो समय पर आते हैं? बिल्कुल आते हैं। सर उसकी क्या कंडीशन है, जैसे टेबल होती हैं या कोई शौचालय होता है उसका? नहीं, अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। सर राशन डीलर की बात करें, राशन डीलर की क्या व्यवस्था है आपके गांव में? हाँ, देखिए, राशन की बात अगर की जाए तो बहुत ज़्यादा असुविधा हो रही है इंचोली के लोगों को। उनको टाइम पर जो है वो राशन नहीं मिल पा रहा है। सर लगभग क्या घटतौली का मामला असल में राशन में होता है सबसे ज़्यादा? आपने हर गांव में देखा होगा, खास कर ये आपके गांव में कम दे रहे हैं क्या? क्या कुछ कर रहे हैं वो? नहीं, हमारे यहाँ तो ये है कि मेरे पास रोज़ शिकायतें आती हैं कि राशन नहीं दिया जा रहा है, और जब राशन नहीं दिया जाता तो सभी लोगों के लिए बहुत एक प्रॉब्लम होती है कि वो और बाहर गांव से राशन लेकर आ रहे हैं। तो मुझे बड़ी अफसोस होता है इस चीज़ का, क्योंकि कई बार समझाने के बावजूद भी वो लोग नहीं मान रहे। तो उनको चेतावनी दी है कि आप इसको जो है अच्छे से राशन बांटिए, लोगों का ख्याल रखिए, लेकिन उस तरीके से काम नहीं हो पा रहा जिस तरीके से होना चाहिए था। सर एक और चीज़ थी सर, किसानों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर गवर्नमेंट से भी आप देख रहे हैं किसानों के लिए जो भी योजना मिलती हैं तो उन्हें नहीं मिल पा रही हैं गाँवों में असल में। देखिए, मैं खुद किसान परिवार से हूँ, मेरे सारे भाई, मैं खुद भी खेती से ताल्लुक़ रखते हैं। तो एक खेती का तो ये है, देखिए, जो किसान है वो पिस रहा है जी उसको उसकी जो फसल है उसका पूरा मूल्य नहीं मिल पा रहा है। जी जी। और एमएसपी की बात थी, जो भी थी,
वो सरकार कहती तो थी, जो भी सरकार आने से पहले जो लोग बात करते हैं सियासी दल, जब वो सियासत में आ जाते हैं वो सब भूल जाते हैं, कोई कुछ काम नहीं करता किसानों के लिए। तो बहुत ज़रूरत है, किसान को एक मुश्त होना पड़ेगा पूरे हिंदुस्तान के, तभी किसानों की व्यवस्था जो है वो सुचारू हो। सर आपके गांव में पानी और बिजली की क्या व्यवस्था है? देखिए, बिजली तो हमारे यहाँ अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन पानी की व्यवस्था यहाँ बहुत ख़राब है। पानी ये है कि यहाँ क्योंकि कई फैक्ट्रियाँ हैं जो नीचे पानी डंप कर रही हैं, जिसकी वजह से अभी देखने में ये आया है कि यहाँ इंचोली और आसपास के इलाके में कैंसर के पेशेंट बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि सरकार को इससे अवगत कराना कि इसके लिए पूरा पुरजोर तरीके से इसको पानी जो होता है ये हमारी सबसे पहली ज़रूरत होती है, और अगर हमें यही सही नहीं मिल पा रहा है तो फिर हमारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। आने वाले टाइम में हमारा तो यही है, अल्लाह से दुआ है कि पानी अच्छा हो जाए, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं, आगे आप आउटर देखिए, इंचोली के अंदर पानी इतना ख़राब है कि आप पी नहीं पाएंगे। बिल्कुल ऐसा होता है जैसे हम पीला पानी पी रहे हैं, तो उसमें बिल्कुल मतलब समझ लीजिए उसको टेस्ट भी करवाया है तो जहरीला पानी साबित हुआ है, तो उसको सही करवाने की बहुत सख्त ज़रूरत है।